प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है बेटा? और द क्वेश्चन इज डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने आपको कहा था, देखिए डिफाइन हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसके स्टेप्स। सारे एक्सपेंस यहां से आते हैं और सारी इनकम्स यहां से। इज इट क्लियर? और हम ये क्यों बनाते हैं? अगर हमें कोई कहेगा कि हम ये क्यों बनाते हैं, हम बनाते हैं ये इसलिए ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक, तो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? वो अकाउंट जो हम बनाते हैं ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अमंग पार्टनर्स, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। The account which is prepared in order to distribute. फाइंड आउट नहीं कहा मैंने क्या कहा? डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम फाइंड आउट करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते थे? ताकि हमें पता चले प्रॉफिट आया कि लॉस आया। ये अकाउंट है, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्रॉफिट। Is it clear? The account which is prepared in order to distribute net profit or among all the is called profit and loss appropriation account. अब मुझे बताएं, सारे एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं? तो सारी इनकम्स। अब सारे एक्सपेंस यहाँ से आते हैं ना, डेबिट साइड, और जो इनकम आती है क्रेडिट साइड। जिस अकाउंट में एक्सपेंस आए डेबिट साइड, इनकम आए क्रेडिट साइड, वो कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। इट इज नॉमिनल अकाउंट बाय दैट इज हर कोई एक्सपेंस सच एज पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी, फिर बोनस आता है बोनस डेबिट साइड, फिर रिजर्व कमीशन भी और शोना, समझ आया? एंड ऑल द गेन्स और इनकम सच एज इंटरेस्ट ऑन फाइन चार्ज टू द पार्टनर। अगर कभी हमने पार्टनर को फाइन चार्ज किया बिजनेस के लिए, है ना, वो इनकम किस साइड आएगा बेटा? क्रेडिट साइड। टफ मत लगा, फिर से समझिए, ये है नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर। इट इज नॉमिनल अकाउंट बाय, नो व्हाट इज इट? दैट इज हर कोई एक्सपेंस सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन किस साइड आता है? और हर कोई इनकम सच एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड फाइन चार्ज टू द पार्टनर्स और शोन ऑन क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा डेबिट साइड से, देयर इज प्रॉफिट, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर रेशियो। एज पर, इफ द क्रेडिट साइड इज हायर देन द, it results which is distributed among as per their। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो रेशियो में, तो किस रेशियो से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली। इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट देन वी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये उसी को आएगा, इजी उसी को लगेगा जिससे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता हो, क्योंकि ये लाइन मत उसे लर्न हो जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, यहां तक ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है बेटा? चला यार सॉल्व कर में। टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमने पढ़ा ना। अब इसी के क्वेश्चन है ना बुक पे, वो भी करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक है, ये खत्म करते हैं आज। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो है ना, ये हम दिखाते हैं कहां पे? इट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस साइड? डेबिट साइड। क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, ये आता है इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस में आता है? प्रॉफिट एंड। अब बात समझना,
आप स्कूल में देखोगे, आपके जो क्लासमेट्स होंगे उन्होंने इसे लिया होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, आप नहीं लोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको उनका बहुत इजी लगेगा। ठीक है, इजी का मतलब ये नहीं कि वो सही है, जो सही है हमें वही दिखाना है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा ना। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे आता है? किस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इज इट? जिससे प्रॉफिट कम हो उसे कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? जब मंडे को पढ़ोगे वो बताऊंगा मैं। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। सैड एंड हैप्पी आर पार्टनर्स इन 2:1 ratio. On 1st April 2016, they gave loan of 50,000 and 40,000 to the firm. कब दिया इन्होंने लोन बेटा? 1st April 2016 इन्होंने लोन दिया। सैड ने दिया 50,000 और जो हैप्पी है उसने दिया 40,000। Show distribution of profit in the following cases. We have 3 cases. Case A, केस बी एंड केस सी। मतलब 3 तरह के क्वेश्चन है हमें। पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, दूसरा क्या है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तीसरा क्या है लॉस बिफोर इंटरेस्ट। तो याद रखिए, अब पहला केस हम करते हैं जो कि ये है कि अगर प्रॉफिट हमारा होगा कितना 6900, तो बता दीजिए मुझे यहां पे हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन किस अकाउंट में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि एप्रोप्रिएशन में? तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बेटा क्या? 31st मार्च 2017। सर वहां तो दिया नहीं है। अगर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, एंड होगा ये कब? 31 मार्च को। ठीक है, अब लिसन बाय प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट इज गिवन, कितना है बेटा? 6900। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंस, कहां से आएगा? डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन है बेटा? एक है सैड और दूसरा कौन है बेटा? हैप्पी। इज इट क्लियर? फर्स्ट वन इज सैड। सैड ने कितना दिया बेटा? 50,000। रेट जब पता नहीं हो 6 डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ मंथ 12 डिवाइड बाय 12। इज इट क्लियर? दूसरा हैप्पी है। ठीक, हैप्पी का कितना है? 40,000। जब रेट नहीं पता है 6 डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ मंथ 12, ये पता है ये 6 कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन लोन की। इज इट क्लियर? बेटा कितना आया इंटरेस्ट यहाँ पे? 3000। आप चेक करें आंसर्स ठीक है? आंसर्स ठीक है? ठीक, अब मुझे बताइए, ऐसी गलती ना करना यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट ट्रांसफर तो करोगे, आप सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालोगे। क्या निकालोगे? सो हाउ मच योर प्रॉफिट इज? 6900। यहाँ पे 6900, यहाँ पे आप जस्ट लिखोगे ऐसे, जो मैं 11th में आपको लिखता था। नेट प्रॉफिट यार को तो कितना है? 6900 माइनस 5400। बेटा कितना हुआ ये? अब ये जो ये 1500 है ना माय डियर, ये 1500 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसमें? पार्टनर्स में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। या तो अब डायरेक्ट ये मत कह रहा है कि आप बनाइए एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अलग। क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक तो है सैड और दूसरा कौन है?
हैप्पी। बताइए सैड का कितना है बेटा? रेशो क्या है? कुछ दिया है रेशो? सो 2/3 इंटू 1500, इससे 1/3 इंटू 1500, इससे 1000 रुपये आया और इसे 500 रुपये आया। या ये तो एक मेथड है, या आप इसके बाद बना सकते हो एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाओगे? बाय प्रॉफिट 1500, और यहां पे लिखोगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू सैड और हैप्पी। सैड का कितना है? 1000 रुपये, और इसका कितना आया? 500। कौन सा बनाओगे आप? ठीक। अब पता है, अब जो आपके क्लासमेट्स होंगे वो लिखेंगे इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, तो फिर करेंगे डिस्ट्रीब्यूट इसी में। और आप कहोगे उस वक्त ये तो इजी है, हमारे सर ने तो टफ दिखाया, लेकिन वो टेक्निकली गलत है। समझ आ रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? इफ यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग, प्रूव मी विद द बुक। ठीक है? आपके पास बुक है, आपके पास बुक है, अगर बुक ने कहा तो आए। ठीक? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम क्या लिखेंगे इसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट होता है प्रॉफिट इज गिवन। ठीक है? ये प्रॉफिट ऑलरेडी है। अब आप समझो कि इस प्रॉफिट में से सिर्फ हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया है। क्या नहीं लिया है? इंटरेस्ट ऑन लोन। सिंपल, इट्स वेरी इजी। अब बता दीजिए बाय प्रॉफिट हाउ मच इट इज? 4500, और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन सैड और हैप्पी। ठीक है? जिंदगी के दो पहलू। कितना आया था बेटा? 3000 एंड 2400। अब बता दीजिए, यहां से 54 आया, यहां से 45 आया, तो इट मींस लॉस साइड ज्यादा है, तो यही लिखेंगे बेटा, यहां से भी 5400 और यहां से भी 5400, एंड वी हैव लॉस। ठीक? तो यहां पे लिखेंगे वो लॉस इस साइड आएगा, वो लॉस बाय नेट लॉस। कितना बेटा? 5400 माइनस 4500, बेटा कितना बेटा? अब यही 900 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा एज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बेटा? मैं यहां पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। ठीक? ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल। सो आपका लॉस है कितना? 900। ये किस साइड आता है? नहीं समझ आ रहा है? पहला स्टेप है ना बाय प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट मत है, आया क्या? लॉस। कितना है लॉस? 900। ये किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैड और हैप्पी में। सैड और हैप्पी। समझ आ रहा है? सो 2/3 of 900, 1/3 of 900. So this is 600 or this is 300. Is it clear? अगर ये ना हो
तो इसकी अहमियत आपको नहीं होगी। समझ आ रहा है? जब ये होना तब इसकी पहचान होती है। ठीक, हाँ जी बेटा। अब बेटा क्या है लॉस बिफोर इंटरेस्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? सो लॉस किस साइड आएगा बेटा? डेबिट साइड। हाउ मच इट इज? 600। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाला है ना बेटा, सैड का और किसका? हैप्पी का। सैड का आया था हमें इंटरेस्ट 3000 और 2400। देखिए सिर्फ ये साइड बड़ा है इस साइड से, है ना? तो यही तो हमें निकलेगा ना, 6000 यहां से भी, 6000 यहां से भी। तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय नेट लॉस हाउ मच? 6000। अब ये 6000 कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? याद रखना बेटा, ऊपर सुनो, ऊपर लिखेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 6000 इसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है? हाँ, अगर वो सर में दिख करना वैसे, मगर दिस इज द एग्जैक्ट वे। समझ आ रहा है? ठीक, ओके। नाउ ये कौन सा अकाउंट है हमारा बेटा? ये कौन सा अकाउंट है हमारा? यार मैं कोणती विषय यार अच्छा आपको रिश्ते टीचर रिश्ते छे मैं वारे रिश्ते ऐसे वुचो मैं कोणते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? अब बेटा क्या है लॉस किस साइड आएगा? डेबिट साइड। ठीक, लॉस गिवन। हाँ, जो आप लेते थे ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट गिवन, वो होता था ये। ठीक, अब बता दीजिए जरा। हाँ, अगर ये लॉस आया ना इस साइड से, क्रेडिट साइड से, ये क्यों लेते हैं डेबिट साइड से? असल में यहाँ की डिफरेंस है ना, ये है ना यहाँ की डिफरेंस 6000, तो इट मीन इट इज डेबिट टोटल। ये क्या है? डेबिट टोटल इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? लेकिन जब हम ओपनिंग में लेते हैं डेबिट बैलेंस इज शोन ऑन डेबिट साइड। आपको भूल गया होगा लेकिन मैंने पढ़ाया है, जब आप रिवाइज करेंगे। ठीक है? ओके, लॉस कितना है? 6000। ये 6000 आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस किस में? सैड और हैप्पी में। बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, बेटा किस में? सैड और हैप्पी। वो बताएंगे मुझे रेशो क्या है आपका बेटा? 2/3 1/3 2/3 इंटू 6000 1/3 into 6000, that is 4000 and this is 2000। ये और ये टक 6000 and 6000। तो ये आपका पहला क्वेश्चन डन। ठीक है? और एक क्वेश्चन करना है, आपकी छुट्टी होगी। एक क्वेश्चन करना है, 1 मिनट लगे। हाँ बेटा जी, या फिर बेटा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अकाउंट भी नहीं बनाना है, जस्ट हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन। प्लीज माय डियर, टाइम बहुत कम है। धोनी एंड हरभजन एडवांस्ड 1,50,000 न्यू सगार वनाने जी करू क्वेश्चन सो मैं कुछ कर पर एडिट रूल है इसमें तावस ले किताब है ये बुक पर क्वेश्चन। धोनी एंड हरभजन एडवांस्ड 1,50,000 to the in their profit sharing ratio which is 2:, मतलब धोनी ने भी लोन दिया और हरभजन ने भी लोन दिया। सर
लोन कितना दिया, बात समझे, टोटल लोन जो है वो इन्होंने दिया 1,50,000। अब इसमें धोनी ने कितना दिया और हरभजन ने कितना दिया? धोनीज लोन और हरभजन का लोन। धोनी ने कितना दिया? 1.5 लाख में से इसने दिया 2/3, क्योंकि वहीं से कह रहा है 1,50,000 टू द फर्म इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडवांस्ड का मतलब है लोन, एडवांस का मतलब है इन्होंने दिया 1,50,000 इंटू 2/3 और इसने दिया 1,50,000 इंटू 1/3। तो ये कितना होता है? ये होता है 1 लाख और ये होता है 50,000। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए बेटा, यहां तक आया समझ? इसने दिया 1 लाख और इसने कितना दिया ना? देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एग्रीमेंट नहीं है। अगर आप मुझे बताइए, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किस रेट से हम देते हैं इंटरेस्ट? समझ आ रहा है? तो हम ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन will be allowed at the rate of 6%. Is it clear बेटा? कितने परसेंट बेटा? 6%। तो सबसे पहले धोनी आएगा और इसके बाद क्या आएगा? हरभजन। धोनी ने कितना दिया है? 1 लाख। व्हाट इज द रेट? 6 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 12 डिवाइड बाय 12। मत पता है, ठीक। अब बता दो, हरभजन है ना, हरभजन है ना, 50,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 12। तो ये आता है 6,000 रुपए और ये आता है 3,000 रुपए, और जो कि आपका आंसर है। सर एक क्वेश्चन है जी, बताइए सर, ये 12 डिवाइड है ना, 12 नंबर ऑफ मंथ्स 12 कब दिया आपने? ठीक है, तो याद रखना बेटा, वहां पे मत कुछ कहा गया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन से आप लेंगे 12, क्योंकि ये पहले ही दे रहे हैं या पहले ही दे रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है आपकी बुक पे, ठीक, आपको खुद ब खुद आएंगे। जो इंटरेस्टेड है ना बुक करने में, आपको खुद ब खुद आएंगे। बस एक पॉइंट मुझे बताना, पहले मैं वो कंप्लीट करता हूं। एक पॉइंट, एक था ना ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसके, रुको ना 1 मिनट। पार्टनर रहमान गेव पर्सनल लोन, क्या है बेटा? याद रखना, गेव टू हिज, दोस्ती में इसने लोन दिया दोस्त को, दोस्ती में लोन दिया इसने। वी आर नॉट हियर टू कैलकुलेट दोस्ती, वी आर हियर टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो याद रखना, पर्सनल बातें, पर्सनल दोस्ती यहां पे रिकॉर्ड नहीं होती है। तो ऐसे ही नो इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बिकॉज इट इज, समझ आया? टफ मत लगा। तो यहां पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पर्सनल लोन है, मतलब ये घर आया इसको, तो ये लोग 50,000 बिजनेस के हिसाब से नहीं है, मैंने दोस्ती के हिसाब से दिया, तो उस वक्त हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्या ये समझ आया? समझ आया? इंटरेस्ट ऑन लोन इज डन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज डन। क्वेश्चन आएंगे बाकी, बुक पे कीजिएगा।